बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादुकाम बहुत सारे प्लेटफॉर्म से ये खबरें चल रही थी कि इमरान खान आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, बैक डोर्स के ऊपर कोई ना कोई बात हो रही है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो जब मीडिया से गुफ्तगू करते हैं वो पूरे के पूरे बयानिए को उड़ा कर रख देते हैं। ये उनकी खासियत है। इमरान खान साहब जब मीडिया से बात करते हैं वो जनाब ऐसी बात करते हैं जो पूरा दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो उनकी बात रिपोर्ट नहीं आप कर सकते। अब जनाब इमरान खान बनाम जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, और आप इनकी ताकतवर जो शख्सियत होती है आप उसको मनफी नहीं कर सकते, उसका किरदार माइनस नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल वैसे ही आप इमरान खान साहब को भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब ने जनाब आर्मी चीफ साहब को बड़ा वाज़ेह पैगाम पहुंचाया, आज अहम तरीन पैगाम GHQ को पहुंचा दिया है। ये मामला क्या है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब खुलकर डट कर खड़ी हो गई है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। और फिर दूसरी खबर पर जो हमने बात करनी है कि ताकतवर जो है वो मुल्क छोड़कर भागना शुरू हो गए हैं, और अब इमरान खान वापस आ रहा है, सीट बेल्ट जो है वो बांध ले। ये खबर मैं नहीं दे रहा बल्कि ताकतवरों की कासत ने इस खबर को जो है वो जनाब जो है वो ब्रेक किया है, वो मैं आपके सामने रख दूंगा आज के इस व्लॉग में। और फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन शुरू हुआ है, बड़ी गिरफ्तारियां आज हुई हैं, और फिर आग का खेल शुरू हो गया। एक बार फिर से वही सूरत हाल जो जनाब 9 मई के वक्त हुई थी, बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल अब दोबारा से करने की कोशिश कर रही हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक रुस्तू हैं और जमहूरियत के एक बहुत बड़े चैंपियन भी हैं, शायद आप उनका नाम जानते हो, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा करना हो, PTI से बल्ले का निशान वापस लेकर उनको इंतखाबात से दूर रखना हो, अपने ही जजेस के खिलाफ इंक्वायरियां करवाना हो, और अपने ही जजेस को हिरासा करना हो, और फिर इस्टेब्लिशमेंट का टाउट बनकर चीफ जस्टिस के ओहदा सर अंजाम देना हो, ये उनका खासा है। और जब ये चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो उस वक्त इन्होंने खतूत लिखना शुरू कर दिए, ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन आज ये जस्टिस मुनीर से भी बदतर, अगर मैं यूं कहूं कि बदतरीन चीफ जस्टिस साबित हुए हैं तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जजेस के फैसले बोलते हैं, जजेस आइन और कानून के साथ खड़े होते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो गए हैं, ये उनका खासा है। तो आज इनकी जनाब जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेस एसोसिएशन है वहां पर ये हल्फ बर्दारी की तकरीब में गए, उनसे इन्होंने हल्फ लेना था। तो उस दौरान इन्होंने जो है वो कहा कि मैं भी सहाफ़ी रहा हूँ, और फिर बतौर सबूत इन्होंने अपने चंद आर्टिकल्स जो हैं वो जो अखबारात में पब्लिश हुए वो भी दिखाना शुरू कर दिया कि देखें जी मैंने सहाफ़ी रहा, मैंने फलां आर्टिकल लिखा, मैंने फलां आर्टिकल लिखा। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर आप सहाफ़ी रहे हैं तो एक सहाफ़ी जब चीफ जस्टिस के ओहदे पर विराजमान है तो आपके होते हुए आपने कहा कि कौन इमरान रियाज, मैं किसी इमरान रियाज को नहीं जानता। आज के दौर में सहाफ़ियों पर बदतरीन तशद्दुद हुआ। इमरान रियाज साहब 5 माह गायब रहे, आपने एक बार एजेंसीज को बुलाकर सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस नहीं लिया कि बताएं पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन सहाफ़ी जो है, पाकिस्तान की सबसे मानी जानी आवाज़, पाकिस्तान में सबसे सुनने जाने वाली आवाज़ इमरान खान के बाद सहाफ़ी इमरान रियाज, उनको किसने अगवा किया? आज तक आपने उनको बुलाकर नहीं पूछा, और आप आगे से पूछते रहे। जब उठाया गया इमरान रियाज साहब को अगवा हो गए थे, कौन इमरान रियाज, मैं किसी इमरान रियाज को नहीं जानता। आपने इस कदर जो है वो घटियापन की इंतहा कर दी थी। अरशद शरीफ का केस आपके सामने, आज तक उस पर इन्होंने बैठकर कोई फैसला नहीं किया, किसी को बुलाकर नहीं पूछा कि अरशद शरीफ का कातिल कौन है, आज तक नहीं पूछा गया। और आप कहते हैं हम सहाफ़ी हैं। अब किसको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप कौम को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस्टेब्लिशमेंट का अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो फिर आप बेहतर तौर पर जानते हैं। और आपके ही दौर में सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करना हो, फैसलों पर तनकीद करना हो, सहाफ़ियों को बड़ी तादाद के अंदर नोटिस जारी हुए। आज से पहले ये सब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के दौर में जो है वो जमहूरियत के ऊपर, आइन और कानून के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो शक आप लोगों ने मारा, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ का नाम जो है वो जस्टिस मुनीर से ऊपर भी हम लोग याद रखेंगे कि एक चीफ जस्टिस आया था, उसने मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर रखती थी। हालांकि आप लोग जो है वो आइन और कानून के जो है वो रखवाले होते हैं। अब जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं
कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो बदतरीन क्रैकडाउन हुआ और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आग का खेल शुरू हो गया है जनाब। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात करने, इमरान खान साहब को बार बार मुज़ाकरात की लोग आप दावत दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जरिए दे रहे हैं, कभी जनाब आप जो है वो हुकूमती अहदेदारान दे रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हों, मुख्तलिफ लोग ये बात करते हैं हुकूमत के कि इमरान खान आकर हमसे मुज़ाकरात करें, वो तो सोलो फ्लाइट लेते हैं। एक तरफ तो आप ये कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप जो गंदगी आपने उसकी इंतहा कर दी है, गिरफ्तारियां वही हो रही हैं। इमरान रियाज साहब को हज पर आप लोगों ने जाने नहीं दिया, उसका मुद्दई कौन निकला? मरियम नवाज का पोलिंग एजेंट। एक चीज से दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सोशल मीडिया हेड टीम दें उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। सहाफियों को दोबारा से उठाना आप लोगों ने शुरू कर दिया है। फिर आप कहते हैं कि हमसे आकर मुज़ाकरात करें। आज चले आपको एक और बड़ी खबर दे देते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मुल्क भर में आज केपी की हुकूमत ने एहतजाज का ऐलान कर रखा था। तो फिर प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद जो है, वहां पर इस्लामाबाद के लोगों ने एहतजाज किया और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल साहब को गिरफ्तार कर लिया और एहतजाजी मुजाहरा वहां पर चल रहा था और पुलिस ने आमिर मुगल साहब को गिरफ्तार किया है और अब तक गिरफ्तारियों में 8 कारकुनों गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की भारी नफरी वहां पर डिप्लॉय है। जैसे कुछ दहशतगर्द आ गए हैं और पुलिस का यानी कि पूरी की जिले की पुलिस या पूरे इस्लामाबाद की पुलिस जो है उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों बाहर निकल रही है। हालांकि अगर कहीं और जगह पर दहशतगर्दी का वाकया हो जाए और पुलिस की यहाँ पर नजरें आपके सामने, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जनाब अहम तरीन सवाल है जो खान साहब ने आज भी डेला जेल में बैठकर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आए रोज हमारे पुलिस के लोग, हमारी फौज के लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, लेकिन ये एजेंसीज का काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करना है। आप लोग अपनी हिफाजत तो कर लें, आप लोग हमें तो तहफ़्फ़ुज़ दे लें, हमें तो आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे। बजाय इसके कि आप लोग हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने में अपना टाइम जो है वेस्ट कर दिया है। तो ये एक एहतजाज के बाहर आज एक बार फिर से इस्लामाबाद पुलिस जो है वो गिरफ्तारियां कर रही है। इस्लामाबाद में हुकूमत किसकी है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, PDM की गवर्नमेंट वहाँ पर काम कर रही है और फिर इनका वक्त भी आना है। अब भाई ये साथ तो चले जाएंगे 1 साल के बाद, अगले साल जो है वो आर्मी चीफ साहब की तो रिटायरमेंट हो जाएगी, वो तो चुप होकर घर चले जाएंगे या बाहर के मुल्क चले जाएंगे, यही हो सकता है ना ज़्यादा से ज़्यादा, या वो पाकिस्तान में बैठे रहेंगे, अपना काम करेंगे, पेंशन लेंगे, इंजॉय करेंगे। गंदा आप लोगों ने उन्हें, आप लोग भी आएंगे, कल को खान साहब दोबारा वापस आएंगे। ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब वापस नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। इमरान खान वापस आएगा और फिर आपका क्या बनना है? आप लोग इस खौफ से डरे हुए हैं और इसी खौफ से आप लोग एक दूसरे को डरा के रखते हैं। इस्लामिशमेंट आपको डरा के रखती है, आप इस्लामिशमेंट को डरा के रखते हैं कि अगर आपने थोड़ी सी ढील दे दी ना, इमरान वापस आ जाएगा, फिर आपकी जो है मंजी ठोक देगा। तो यही सूरत हाल बनी है कि जनाब ताकतवर जो है मुल्क छोड़कर फरार होना शुरू हो गए हैं। वो मैं आपके सामने खबर रखता हूँ। जनाब सबसे पहले तो अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो क्या फरमाते हैं? अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान की तर्ज सियासत के बायस पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी नून लीग की हुकूमत जो है वो नहीं करने देगी, क्योंकि आमतौर पर कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है इनकी हुकूमत गिरा देगी। जो मेरे पास इतलात हैं वो भी यही है कि आइंदा आने वाले चंद महीनों के अंदर पीपल्स पार्टी जो है तरीके में तमात लेकर आएगी शहबाज शरीफ के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि इमरान खान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मुसलसल तनकीद दरअसल शहबाज हुकूमत की ताकत का बुनियादी जरिया है। ये पैगाम पहुंचाया गया है बेसिकली इमरान खान साहब को पिंडी के जरिए, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो एक तर्जमान भी हैं, ISPR आप इसको कहें या GHQ के तर्जमान कहें तो कहना गलत नहीं होगा। तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि अगर इमरान खान जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद ना करें तो फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत पीपल्स पार्टी गिरा देगी। इमरान खान अपना तर्ज सियासत ठीक कर लें, PTI को साथ मिलाकर पीपल्स पार्टी शहबाज हुकूमत तो घर भेज देगी, किसी और को वहां पर ले आएंगे, इन हाउस तब्दीली हो सकती है या फिर इलेक्शंस की तरफ जो है वो काम जा सकता है। लेकिन इससे पहले हमारे पास ये भी खबर है कि शहबाज शरीफ जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। मंसूर अफसान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने भी ये कहा कि 3 माह के अंदर शहबाज शरीफ जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर जो है घर चले जाएंगे। लेकिन निजाम सेठी साहब क्या बात कर रहे हैं? निजाम सेठी साहब कह रहे हैं खान साहब जब आए तो ये सब जेलों में होंगे, जब मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। खान साहब आए तो एक जलरा आएगा कि पता नहीं चलेगा हुआ क्या है। वो जनाब बड़ी गहरी बात उन्होंने कर दी कि जब इमरान वापस आएगा तो मुल्क छोड़कर भाग जाओगे। यही बात है, जेलें लोग जा नहीं सकते, मम्मी डैडी लोग जो खुद इमरान खान को कभी मम्मी डैडी कहा करते थे, ये सारे के सारे लोग उल्टे पांव भागेंगे लंदन को। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, सारे पूरा शरीफ खानदान, पूरा शरीफ टब्बर जो है वो एवरफील्ड बैठा होगा और जो लोग जुल्म कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह हो, मोहसिन नकवी हो, ये सारे के सारे लोग फरार हो जाएंगे, बाहर बैठकर जो है फिर वहां से बढ़ के मारेंगे। तो इमरान खान जब वापस आएगा फिर जनाब इतना खौफ इन लोगों को है, इतना खौफ है कि इमरान खान को सिर्फ इस वजह से बाहर नहीं आने दे रहे कि वो गारंटी मांग रहे हैं कि आप लोग हमें जो है कुछ नहीं कहेंगे। इतना खौफ इनको इमरान खान का है।
आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग जो है मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। अब आ जाए असल बात के ऊपर। असल बात है क्या? आर्मी चीफ को इमरान खान साहब का एक वाज़ेह पैगाम पहुंचा। इमरान खान बनाम आर्मी चीफ। आज खान साहब ने जनाब मुज़ाकरात के हवाले से डेला जेल के अंदर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की बात हो रही है तो हम जो है इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बड़े साहब के ऑर्डर्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं करवाने, उमर अता बंदयाल के होते हुए। तो बड़ा साहब जब सारा कुछ कर रहा हो तो फिर हम हुकूमत से कैसे बात कर लें? इनके पास तो मैंडेट नहीं है, फॉर्म 47 गवर्नमेंट है, हम उनसे बात करेंगे। और जब मुशर्रफ का दौर था तो हमने उस वक्त उनके नुमाइंदे से बात की थी, मुशर्रफ से बात की थी, हुकूमत से बात नहीं की थी। तो लिहाजा अब भी हम उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है। खान साहब का अभी तक ये बयान है कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इनसे बातचीत जो है वो नहीं करेंगे। तो आज जनाब पीटीए के प्लेटफॉर्म से जो उनका ऑफिशियल बयानिया जो है वो बताया गया, तो जवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब ने बात की है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमकेएम मैंडेट चोर और कठपुतलियां हैं, इनसे बात नहीं होगी। इमरान खान ने कहा है कि तमाम इस बात को नोट फरमा लें। ये जनाब रऊफ हसन साहब बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमकेएम ये मैंडेट चोर हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। आप बात ये नोट फरमा लें, हमने बात उनसे करने जो ताकतवर हैं आए। अब खान साहब इनको घुमा घुमा कर मारेंगे, घुमा घुमा कर मारेंगे। अडयाला जेल में बैठकर वो कैदी नंबर 804 ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज बना रहा है कि इनकी खुद जो है वो होश ठिकाने लगे हुए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो यही वजह है कि ये लोग जो है अब घुटने टेकने पर मजबूर हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और सिंध अपना हेल्थ रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।